आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा आज सहसपुर विधानसभा के क्षेत्र में बुढ़ी गांव के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन कार्यकर्ता सम्मेलन का किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया, रायपुर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी नवीन पेशाली, राजपुर विधानसभा के डिम्पल सिंह, विकासनगर विधानसभा से प्रवीण बंसल, आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रजिया बेग, सहसपुर विधानसभा प्रत्याशी भरत सिंह और उत्तराखंड की कई विधानसभा से चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं इस कार्यक्रम का संचालन आज़ाद अली, जो कि अभी कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके द्वारा किया गया था। वहीं आम आदमी पार्टी ने इन सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत कर सरकार बनाने की बात कही। ऐसे ये लोग चुनाव लड़े थे क्योंकि आप लोगों ने नींव रखी है आम आदमी पार्टी की। ठीक है, हम लोग 10 साल से आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन पहली बार जिस जोशो खरोश के साथ राजपुर विधानसभा क्षेत्र से छोटी बहन डिम्पल सिंह जो बात रखना चाहते हैं वो उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद थोड़ी सी बात पूरी करें। 100 या 1000 रुपए भी देते हैं, उसके बाद भी 2-3 घंटे बाद घर चले जाते हैं। कोई कार्यकर्ता काम नहीं करता, पैसे ले। जिसने भी चुनाव लड़ा है उसको सम्मान। देखिए, बिल्कुल इस बार आम आदमी पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और ये पहला चुनाव है उत्तराखंड के इतिहास का जिसमें कि कोई भी राजनीतिक विश्लेषक ये नहीं कह पा रहा कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। कांग्रेस अपनी भीतरघात से परेशान है, बीजेपी अपनी भीतरघात से परेशान है और ये जो भीतरघात का जो बहाना दोनों पार्टियां ले रही हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि आम आदमी पार्टी इस बार मैदान में है। पहले से पहले ही कांग्रेस और बीजेपी अपने एक पृष्ठभूमि तैयार कर रही हैं कि हम लोग जब चुनाव हारेंगे तो ठीकरा किसके ऊपर फोड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, आम आदमी पार्टी से पूरी तरह डरी हुई हैं, घबराई हुई हैं और आम आदमी पार्टी इस बार किंग मेकर की भूमिका में 2022 में उत्तराखंड में उतर आएगी। ये जैसे कि अभी कांग्रेस से आज़ाद अली जी पार्टी में आए हैं, तो क्या इनके आने से सहसपुर विधानसभा और उत्तराखंड में कोई मजबूती आएगी, आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज़ाद भाई बहुत कद्दावर नेता रहे हैं कांग्रेस के और उनके आने से सिर्फ सहसपुर विधानसभा नहीं, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो भी देहरादून की और हरिद्वार की, उधम सिंह नगर जो प्लेन वाली हमारी बेल्ट है और जो हमारे मुस्लिम समुदाय के भाई हैं, उनके बीच में हमारी पैठ बहुत अच्छे तरीके से आज़ाद अली जी के आने के बाद बनी है। एक सवाल और मैम आपसे है कि जैसे कि मतलब कांग्रेस और भाजपा जो पार्टी है, दोनों के दोनों, इनके कार्यकर्ता और इनके जो नेता हैं आपस में ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करते हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी भी हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है या करेगी, या सिर्फ इंसानियत की राजनीति पे? 10 साल से अगर आपने आम आदमी पार्टी को देखा है तो हम सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं, बिजली और पानी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं जी। सबसे पहले एक इंसान को पेट होता है, उसको भरने के लिए रोजगार चाहिए होता है, शिक्षा चाहिए होती है, बीमार होता है तो हॉस्पिटल चाहिए होते हैं। जो धर्म है वो आपका अपना निजी मामला है कि आप अपने घर के पूजा गृह में बैठ के किस ईश्वर की इबादत आप कर रहे हैं, और हर एक धर्म हमें एक साथ रहना सिखाता है, लड़ना झगड़ना नहीं सिखाता। आम आदमी पार्टी ने एक नई तरह की राजनीतिक शुरुआत हमारे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में की है और जो घृणित राजनीति अब तक कांग्रेस और बीजेपी की चली है कि आप हिंदू और मुस्लिम को बांटिए, लड़ाइए और उसके बाद वोट ले लीजिए, हम उसका पूरी तरह से खंडन करते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने पहली बार उत्तराखंड में विधानसभा का चुनाव लड़ा है और आम आदमी पार्टी ने बड़े दमखम के साथ इस चुनाव को लड़ा। पहली बार इतने कम समय में किसी पार्टी ने 70 के 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और हमारा एक भी प्रत्याशी नहीं बैठा, हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उसके बाद देखते हैं कि जिस प्रकार से इस बार उत्तराखंड का जो वोटर साइलेंट रहा और आम आदमी पार्टी को समर्थन किया, उससे जो 10 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे, परिणाम आएंगे, वो चौंकाने वाले परिणाम यहाँ पर होंगे। और उत्तराखंड की सभी देवतुल्य जनता का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने आम आदमी पार्टी को इतना समर्थन दिया और 10 तारीख के बाद जो भी स्थिति होगी हमारे हक में होगी और हमें बहुत अच्छा यहाँ पर समर्थन मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। और आज लगातार हम अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद निकाय चुनाव भी आने हैं और भी संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाना है, तो इसलिए इसके लिए हमारी कवायद अभी से शुरू हो चुकी है, हमारी तैयारियां शुरू हो चुकी है। आज हमारे यहाँ पर सहसपुर विधानसभा में हमारे आज़ाद अली भाई हैं जो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में आए थे, उन्होंने आज का ये कार्यक्रम किया। बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर था और सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता आए हुए थे और सभी प्रत्याशी यहाँ पर आए
तो इसी प्रकार से ये मीटिंगें जगह जगह पर हो रही है ताकि आम आदमी पार्टी का उत्साह बना रहे और जनता को जो समर्थन जनता हमें दे रही है, जो हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसको हमने बरकरार रखना है और आगे के चुनाव पर अब हमने फोकस करना है। रहेगा कि अच्छा इलेक्शन लड़ा है, सभी सारे प्रत्याशियों ने अपनी पूरी जान फूंकी है, पार्टी ने पूरी जान फूंकी है। जिस तरह से इलेक्शन लड़ाया जाता है वो पूरे हम लोगों ने अपने नॉर्म्स किए। मैम एक चीज़ और है, उत्तराखंड में ज़्यादातर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आपने ये देखा होगा कि भाजपा और कांग्रेस पार्टी ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम के आधार पे वोट मांगती हैं और कहीं ना कहीं भाषण शुरू भी हिंदू मुस्लिम पर होता है और ख़त्म भी हिंदू मुस्लिम पर होता है। तो क्या आम आदमी पार्टी भी इस स्ट्रेटजी पर काम करती है या इनकी जो सोच है, मंशा है, वो जनहित में है? देखिए, आम आदमी पार्टी का अपनी एक गाइडलाइन तैयार है कि हमको अगर भारत में इलेक्शन लड़वाना है और हर राज्य में लड़वाना है तो उनकी एक अपनी बिल्कुल ये मुस्लिम, हिंदू, तमाम तरह के जो प्रोपेगेंडास हो रहे हैं पूरे देश के अंदर, वो आम आदमी पार्टी की लाइन कभी नहीं थी। और आपने देखा 2022 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर इलेक्शन लड़वाया। और आज मैं ये कह सकती हूँ कि मात्र एक पार्टी ऐसी है पूरे भारत के अंदर, आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो ना हिंदू मुस्लिम करती है, ना इन चीज़ों में विश्वास करती है। आप जनहित के मुद्दों पे बात करिए, आम आदमी पार्टी ने टोटली इलेक्शन जनता के हितों को ध्यान में रख के, कल्याणकारी योजनाओं को रख के, गारंटी के साथ कल्याणकारी योजनाएं रखी है, उसमें हमने इलेक्शन लड़ा। और हमने तो ये तक कहा, माननीय केजरीवाल जी ने साफ शब्दों में, जब से यहाँ पर उनकी 2-3 यहाँ पे सीटिंग हुई है, आए हैं, मनीष सिसोदिया जी आए हैं, तमाम हमारे नेता उत्तराखंड के अंदर आए हैं, किसी नेता ने हमारे इन बातों पे ना गौर किया, ना लोगों को इस तरफ जाने दिया। हमें भी ये इस चीज़ का उन लोगों ने अच्छी तरीके से बता दिया कि 2022 का इलेक्शन उत्तराखंड के अंदर जनहित के मुद्दों पे लड़ा जाएगा, जनहित कल्याणकारी योजनाओं पे लड़ा जाएगा, ना कि हिंदू मुस्लिम और तमाम तरह के प्रोपेगेंडे पे लड़ा जाएगा। और देखिएगा 10 मार्च को बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आम आदमी पार्टी के लिए। और हमारी जो एक अलग लाइन है, केजरीवाल जी की अलग लाइन है, वो लोगों के सरोकारों से जुड़ी हुई पार्टी है। लोगों को ये बरगला कर, तमाम तरीके के झगड़े फसाद कराकर और पोलराइजेशन करके इलेक्शन लड़ते हैं, ये आम आदमी पार्टी ने कभी सोचा भी नहीं और कभी क्या भी नहीं।